स्वास्थ्य शब्द के बारे में भी आपको पता है, मैं कई बार बोल चुका हूँ। सारे महापुरुष बोलते हैं स्वास्थ्य शब्द के बारे में। ओशो ने बहुत बार बोला है कि स्वास्थ्य शब्द बहुत अद्भुत है, बड़ा कीमती शब्द है। हेल्थ इसका अर्थ नहीं होता। हेल्थ का मतलब होता है हीलिंग, घाव का भर जाना। शारीरिक शब्द गहरे नहीं जाता, स्वास्थ्य बहुत गहरे जाता है। स्वास्थ्य शब्द उसका अर्थ है अपने में स्थिर हो जाना, स्वयं के अंदर स्थिर हो जाना। स्वास्थ्य हम इसको इंग्लिश में कहेंगे तो टू बी इन वन सेल्फ, यानी स्वयं के अंदर स्थापित हो जाना, स्थिर हो जाना, स्थित हो जाना। आध्यात्मिक बीमारी से संबंधित है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य का अर्थ है अपने भीतर ठहर जाना, बिल्कुल हिलन डुलन बंद हो जाना, कंपन सदा के लिए खो जाना, जरा सा भी कंपन ना रहे। ये वेवरिंग, ये कंपन, यही तो संसार है। ये स्थिरता ही परमात्मा है। बस तब स्वास्थ्य फलित होता है। कंपन क्यों है? क्यों? क्योंकि इच्छा है, भीतर डिमांड है, मांग है, इच्छा है। और जितनी तेज इच्छा रहेगी उतना ही कंपन भीतर रहता है। इच्छा नहीं तो कंपन नहीं। इच्छा ही भीतर जो है वेवरिंग है, कंपन है। दिया जलता है, कांपता कब है? जब हवा उसको हिलाती है, हवा का झोंका लगता है तो कांपता है दिया। हवा ना लगे तो दिया निष्कंप हो जाता, ठहर जाता, स्वस्थ हो जाता है, अपनी जगह हो जाता है, जहां उसको होना चाहिए वहीं हो जाता है। हवा के धक्के जब लगते हैं तो ज्योति हिलने लगती है, जहां होने चाहिए वहां से हट जाती है तो कंपित होने लगती है, बुझने का, मौत का डर पैदा होता है। जोर की हवा चलती है तो ज्योति बुझने को, मरने को तैयार हो, मरने को होती रहती है। ऐसे ही इच्छाओं की तीव्र हवाओं में, वासना के तीव्र ज्वर में कांपती है चेतना, कंपित होती है चेतना। और चेतना जब कंपित होती है उसको हम मन कहते हैं। जब वासना बहुत जोर से कपाती है चेतना को तो मन पैदा होता है, या उसको हम मन कहते हैं। मौत का डर पैदा होता है मन के कारण। तो वासना से जो मुक्त हुआ वो मृत्यु से भी मुक्त हो जाता है। जो दिए की लो हवा के धक्कों से मुक्त हुई तो उसके मौत का कैसा डर? मौत का डर समाप्त हो जाता है। लेकिन जब हवा कपा देती है, हवा बहती है, दिया कांपता है, डरता है, ऐसा लगता है जैसे अब मरा, ऐसा अब मरा। और बार बार हवा उसको हिलाती है, बुझाने का प्रयास करती है, अपने जगह से हटा देती है, ऐसा लगता है जैसे अभी बुझा दिया। ऐसी ही अज्ञान की अवस्था में हमारा चित्त होता है, जिसको हम मन कहते हैं। दिए की ज्योति वासना की हवा में जोर से कांपती है, यानी हमारे भीतर की चेतना अगर वो अकंप हो तो वो आत्मा है, अकंप हो तो वो आत्मा है। और वो कपने लगे, डरने लगे, हिलने लगे तो वो मन है, तो वो भय है। तो दिए की ज्योति वासना की तेज हवाओं में जोर से कांपते। जितनी तेज तीव्र वासना होगी उतनी ही तेज ज्योति होगी, उतना ही बुझने का डर होगा ज्योति को। और वो जीवन भर कांपती रहती है। बहुत सारे लोगों की मतलब सांसारिक लोगों की चेतना जीवन भर कांपती ही रहती है, ठहर ही नहीं पाती। एक कंपन छूटता है तो दूसरा कंपन शुरू हो जाता है।
एक वासना हटती तो दूसरा वासना का धोखा आता है। हर समय कोई ना कोई कामना, कोई वासना, कोई मांग, कोई डिमांड, कुछ ना कुछ रहता ही है। कहीं कोई विराम नहीं, कहीं कोई शांति नहीं, कहीं कोई विश्राम नहीं। बस ये दिया का जो कंपन है, पूरे समय मौत का, मृत्यु का डर हमेशा रहता है। तो जितना वासनाग्रस्त व्यक्ति होगा उतना ही मौत से वो भयभीत होगा। जितना वासना मुक्त व्यक्ति होगा उतना मौत से निर्भय होगा, अभय होगा। वासना ही भय है मृत्यु में। जितनी वासना का कंपन होगा उतना ही आत्मिक रोग होगा, उतना ही स्पिरिचुअल डिजीज, उतनी ही आध्यात्मिक रोग, रुग्णता, क्योंकि सारा कंपन कुछ चाहने का है। और क्योंकि कंपन रोग है, कांपने का अर्थ ही है कि स्थिति नहीं है, कोई भी धक्का दे देता है, हिल जाती है चेतना। तो भगवान कृष्ण कहते हैं ज्ञान यज्ञ परम मुक्ति है, क्योंकि ज्ञान परम स्वास्थ्य है।